लड़ाई केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में। क्या ऐसी गलती सरकार से होगी कि क्या जो है पूरे देश का अंदर सड़क पे वो 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक वो सक्षम है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। कि कोरोना काल में सारे सेक्टर बनते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो खुला हुआ था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 कानून लाई है उसको वापस लिया जाए। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमारे कुछ किसान भाई मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। सर आपका नाम? गौरव। ठीक है सर, जिस तरीके से लगातार कड़ाके की ठंड हो रही है लेकिन अभी भी आप लोग डटे हुए हैं क्योंकि कई किसानों की इस ठंड के कारण मौत भी हो गई, सिंघू बॉर्डर पर भी मौत हुई है, लेकिन आप लोग डटे हुए हैं। पूरे भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ इस कड़ाके के ठंड में सब कोई डटा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी आपकी मांगे नहीं मान रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में। भाई सभी लोगों ने सरकार बना रखी है और सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो इस किसान बिरादरी का इस सरकार को बनाने में है। और सरकार को भी चाहिए कि भाई इनकी जो कहना चाह रहे हैं, जो आप अपनी सरकार को सुनाना चाह रहे हैं, आप सब लोग जो है यहाँ हैं तो सरकार को भी चुनना चाहिए। अपनी हठधर्मिता छोड़ कर उस पर काम करें, उस पर सुने कि क्या ऐसी गलती सरकार से होगी कि क्या जो है पूरे देश का अंदर सड़क पे। बीजेपी के सांसद सन्नी देओल कहते हैं कि आप लोगों को गुमराह किया गया है, उनका बयान। भाई पहले तो आप देखो इंडिविजुअली अगर बात करो कि बीजेपी वाला बीजेपी नहीं, सरकार की बात करो, सरकार के सांसद और सरकार के। हमारी लड़ाई सरकार के साथ में है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, न कभी रही। 32 साल तक संगठन लड़ाई लड़ रहा है तो वो सरकारों के विरोध की जो उनकी गलत नीतियां हैं उनके विरोध में लड़ रहा है। चाहे वो सरकार केंद्र की रही हो, उसकी कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सपा की रही हो, चाहे वो किसी की भी रही है, गठबंधन की रही हो। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ही केंद्र सरकार की जो गलत नीति है उसके। अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहिए कि भाई अगर मेरी सरकार आ गई तो भाई मैं इसको केंद्र को जो है रद्द करूँगा, पार्ट के फेंकने का थोड़ा मतलब है। अगर भाई ये कहो कि भाई हमारा मैनिफेस्टो ही है, अगर हम आगे चुनाव लड़ेंगे तो भाई इसको रद्द करें, भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके से जो है कोई भी आंदोलन में इस तरह की ना कोई भी वो होनी चाहिए कि भाई कोई आत्महत्या करे वो करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका जो शहीदी है उसको हमेशा याद जो है किसान बिरादरी रखेगी, उनका जो शहीद हुए हैं उनको याद रखेगी। लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि अपनी हठधर्मी में सरकार छोड़े, सरकार इस कानूनों को रद्द करे और किसानों का मूड भापने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं और उन्होंने वीडियो शेयर किया है कल से ही उत्तर प्रदेश में कि इस बिल के समर्थन में कुछ किसान रैलियां निकाल रहे हैं। भाई जाओ गांव में जाके देखो क्या आपका है रिजल्ट। भाई आपने पहले भी तो जब ये कानून बनाया था उसके बाद में भी जो है अपने विधायक और सांसद भेजे थे, आप जाके देखो उनका क्या रिजल्ट आया था। पहले उस रिजल्ट को पहचान लें कि आप उसको ना भेजे कि भाई हमने अब भेजे हैं, जो पहले आपने भेजे थे उनको क्या रिजल्ट आया वो सरकार बताओ। मैंने इससे पहला सवाल जिस सवाल से शुरुआत किया था, कड़ाके की ठंड में कई किसानों की मौत हो रही है, तो इस ठंड में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है? भाई देखो, देश पे अगर बॉर्डरों पे है अगर वो भी किसान का बेटा ही है और यहाँ अन्न उपजा के दे रहा वो भी वही है, वो 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक वो सक्षम है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। सरकारों से ही है कि वो देखे कि आपका जब महामारी के कोरोना काल में सारे सेक्टर बनते तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो खुला हुआ था और देश का पेट भरने का काम इसने किया। चलिए बहुत बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।